24 अवतार भगवान ने ग्रहण किए इस धरा पर। और महाराज एक दिव्य अवतार ब्राह्मण का भी हुआ है। अब लोग कहते हैं महाराज ब्राह्मण के लिए विशेष क्या है? तो जब महाराज राजा बलि ने समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली और विजय श्री प्राप्त होने के बाद अटल राज्य प्राप्त हो गया। ऐसा राज्य के देवताओं को भी कंदराओं में छुपना पड़ा था। और उस समय महाराज श्री प्रभु 52 अवतार में अवतरित हुए थे। परीक्षित ने कहा कि प्रभु यह कथा बड़ी ही दिव्य और मनभावन लग रही है। हमारा मन इस रूप का दर्शन करने के लिए लालायित है। तो आप हमें भगवान श्री वामन देव की कथा श्रवण कराएं। अब भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित जब समस्त ब्रह्मांड चला गया तो देवताओं के हित के लिए भगवान का उद्देश्य है कि विप्रधेनु सुर सम लीन मनुज अवतार। कहा कि सबसे पहला तो भगवान ने विप्र ही कहा है। भगवान ने सर्वप्रथम ब्राह्मण का ही अवतार धारण कर लिया। अब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर गए। अब कैसे जाएं? अगर भगवान का रूप लेकर के जाते हैं तब तो कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए भगवान ने छोटा सा अपना रूप बनाया, हाथ में कमंडल लिया और अपने कुछ आसन लेकर के चल दिए। अब जैसे ही देखा देवताओं ने कि यह नन्हा सा बालक, परंतु यह तो साक्षात परमात्मा है। और उस रूप को देखने के लिए समस्त देवता आकाश मंडल में आ गए। क्योंकि ना तो कभी ने किसी भी देवता ने या लक्ष्मी जी ने किसी ने भी इस स्वरूप का दर्शन नहीं किया था भगवान। और इसीलिए आज प्रमाण भी आते हैं कि द्वार पर कहते हैं हमारी माताएं जो है कभी भी द्वार पर कोई ब्राह्मण आता है तो बिना दिए हुए कुछ भिक्षा उनको जाने नहीं देती। आज भी है प्रमाण है। और जगत का पालनहार महाराज बलि के द्वार पर आया। बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में बैठे हुए थे। देखा जैसे ही कि बलि भगवान एक छोटा सा नन्हा सा ब्राह्मण बालक हमारे यज्ञ मंडप की ओर आ रहा है, तो जाकर के प्रणाम करते हैं। का तुम आप कौन है और आपका दर्शन ही इतना मनोरम है, हमारे भाग उदय हो रहे हो। अब जैसे ही महाराज बलि ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, कहा है आपने आने का कष्ट क्यों किया? आप अगर सूचना भिजवा देते तो हम आपके यहाँ सब धन संपत्ति पहुँचा देते। और सहस्त्र गाय अगर आपको चाहिए तो हम सहस्त्र गौ दान कर देंगे, आपके आश्रम में भिजवा देंगे। अगर आश्रम बनाना है तो उसकी भी व्यवस्था कर देंगे। भगवान ने कहा कि मुझे आश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा तो आश्रम पहले से बना हुआ है। क्योंकि हम तो दंडी है, आज यहाँ पर है, कल दूसरी जगह पे चले जाएंगे। भगवान का भजन करते हैं, तप करते हैं। और ब्राह्मण का धर्म ही है भगवान के नाम का संकीर्तन करना, भगवान के नाम का प्रचार करना। और जो ब्राह्मण भगवान से विमुख हो जाए वह अपने ब्रह्म तत्व का परित्याग कर देता है। कलयुग में ब्राह्मणों के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण चंदन जले वो शिखा, बनमाल गले शरमाते, और वेद पुराण की कौन कहे, कई आपन नाम नहीं लिख
लिख पाते। महाराज भगवान ने ब्राह्मण को अति प्रिय कहा है, परंतु ब्राह्मण अपने कर्मों से जब भगवत कृपा को छोड़ता है, ध्यान पूजन को छोड़ता है, संध्या छोड़ता है और चंदन लगाना छोड़ता है, जनेऊ पहनना छोड़ता है, तो इनकी गति कैसी होती है कि तू कहाने करे कई जूठन की नित पातल पहुंचत सो नित खाते। और ऐसे ब्राह्मण के ऊपर गाज गिरे जो ब्राह्मण राम राम कमाते। कहा जो भगवान से विमुख है, जिनको वेद का स्वाध्याय नहीं किया, जिन्होंने भगवान का नाम जाप नहीं किया, जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं गाया, वह अपने ब्रह्म तत्व का परित्याग कर देता है। ऐसे ब्राह्मण के लिए भगवान भी हितकारी नहीं होते हैं, शास्त्र सम्मत है। और जो ब्राह्मण भगवत कृपा में संलग्न रहता है, परम वैष्णव है, उनके लिए तो भगवान सदाई अवतार लेते हैं। विप्रद है, सबसे पहले भगवान का अवतार ब्राह्मण के लिए ही होता है। जब ब्राह्मणों पर संकट आता है तो भगवान सर्वप्रथम अवतार के लिए कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों का ही देशी हूँ, क्योंकि जब लंका के रावण ने भी अपना एक छत्र राज्य करना चाहा तो सबसे पहले ब्राह्मण और संतों के ही हाथ कटवाए थे। अब महाराज उसके बाद एक के बाद एक कथा का प्रमाण आता है कि हर जगह ब्राह्मणों को ही सर्वप्रथम संहार किया गया था। और जो वेद मंत्र थे वो लुप्त हो जाएंगे, ब्राह्मण भगवान की कथा को नहीं कहेंगे, भगवान का पूजन नहीं कराएंगे, तो कलयुग का मनुष्य तो वैसे ही भगवान से दूर है। तो सर्वप्रथम विप्र पर ही संकट आते हैं। और शास्त्र कहता है कि जिस देश को बर्बाद करना हो, जिस परिवार को बर्बाद करना हो, उस परिवार की संस्कृति को, उस देश की संस्कृति को आप खंडित कर दीजिए, मर्यादा को तोड़ दीजिए, वह घर परिवार, वह देश अपने आप विनाश के लिए अग्रसर हो जाए। महाराज बड़ी बार बार कहते हैं भगवान से कि आपको क्या चाहिए आप मांगिए। अब भगवान भी सोचते हैं मैं तो मांगने ही आया, परंतु बलि कह रहे हैं कि मांगो, तो मैं क्या मांगू। जो व्यक्ति, जो भक्त पहले से ही समर्पित हो गया, अब जैसे कोई भगवान के पास जाए और भगवान से कहे प्रभु हमारा ये काम हो जाए, तो भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, काम होगा, थोड़ा सा विलंब लग जाएगा। परंतु वही भक्त अगर भगवान से कह दे कि प्रभु हम एक काम करने जा रहे हैं, आप देख लेना जो भी उचित हो, तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है उस काम को पूर्ण कराना। अब बार बार कहा, परंतु भगवान ने कुछ नहीं कहा। तब बलि महाराज को यह लगा कि ऐसा तो नहीं कि ये विवाह करना चाहिए। काहे महाराज बामनों में विवाह भी देरी से होते हैं, तो लगा कि विवाह की इच्छा रख रहे हो। तो कहा अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो हम एक ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह भी करा देते हैं। अब बलि महाराज ने कहा कि नहीं महाराज मैं विवाह नहीं करना चाहता, जाके हित ते दवा प्यारी सो का देवा हो राजन प्यारी। कहा जिनके यहाँ रमा प्यारी हो, लक्ष्मी सी पत्नी जिसकी हो, उस व्यक्ति को दूसरा विवाह करने की आवश्यकता कैसे पड़ सकती, संकेत दे रहे हैं। और शास्त्र भी कहता है कि जिसका विवाह हो गया उस व्यक्ति को अगर किसी प्रकार से लक्ष्मी जैसी सुंदर ग्रह लक्ष्मी प्राप्त होती है तो एक ही धर्म एक व्रत अकार्य वचन महाराज स्त्री का भी धर्म
धर्म रहे। अब मैं विवाह के लिए कैसे करूं? तो महाराज विवाह की इच्छा नहीं है।